Finally, the cat and mouse game came to a halt and Russia actually invaded Ukraine. ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि किसी यूरोपियन कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर इस हद तक जो ऑल आउट असॉल्ट है वो एक्सपीरियंस किया जा रहा है. द क्वेश्चन दैट अराइजेस ओवर हियर इज़ कि क्या यूक्रेन की इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, कि वो ख़ुद को इस रशियन असॉल्ट के ख़िलाफ़ ख़ुद को डिफेंड कर सके. मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ स्टार्ट्स हैं दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, एंड हम जायज़ा लेते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन जब किया जाता है तो दोनों मुल्क जो हैं, दीज बॉर्डरिंग नेशंस, कहाँ स्टैंड करती हैं. बिगिनिंग विद हाउ डू द नंबर्स लुक. अगर हम खाली नंबर्स की बात की जाए, बिसाइड्स द अलायंसेस एंड जो बाकी चीज़ें हैं, तो नंबर्स दोनों के कहाँ पे रैंक करते हैं. अच्छा, रशिया ने जो यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर अपनी फोर्सेस ला के रोक के रखी काफ़ी अरसा एंड इवेंचुअली उनको मोबिलाइज़ किया, वो कोई 200,000 के अराउंड थी. ये फिगर्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट एक एवरेज अमाउंट जो कैलकुलेटेड है वो इन्हीं के करीब होगी. अच्छा, अकॉर्डिंग टू अ लंदन बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उनकी मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट्स शेयर करता हूँ. अकॉर्डिंग टू दैट रशियन आर्मी की 280,000 मिलिट्री पर्सनल है उनके पास, ठीक है, और जो उनकी कंबाइंड फोर्सेस हैं वो कोई 900,000 के अराउंड बनती हैं. उनके अगर हम टैंक्स की बात करें, जो बैटल टैंक्स हैं, तो वो कोई 3,000 के लगभग है. और ये जब 3,000 की मैं बात करता हूँ तो ये यूक्रेन के जो मिलिट्री नंबर्स हैं उनको एटलीस्ट 1/3 में इनको बढ़तरी हासिल होती है. समझे, मतलब जितने भी रशिया के हैं इसको डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये वो 1/3 की फिगर मिलती है आपको. अच्छा, मैं यहाँ पे आपको अगर इनके यूक्रेन के एंटी क्राफ्ट मिसाइल्स हैं उनके बारे में बताता हूँ. वो कहते हैं जो एंटी मिसाइल डिफेंसेस हैं वो थोड़े से वीक है. ये मिलिट्री एनालिस्ट बताते हैं कि यूक्रेन के जो एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो थोड़े से वीक हैं एंड इट लीव्स देम हाईली वल्नरेबल टू रशियन एयर स्ट्राइक्स. मूविंग ऑन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक और पॉइंट है जिसके अंदर रशिया को बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी हासिल है यूक्रेन के ऊपर. तो नंबर्स गेम की जब बात करते हैं तो वो तो एक सेपरेट होते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशंस को लेके भी जब अगर हम आइडिया लें तो वो भी पता चलता है कि रशिया इज़ मच सुपीरियर देन यूक्रेन. अच्छा, जब बातें अगर क्वेश्चन करें तो हमारे नंबर्स हो गए. एक्सपीरियंस, कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस कितना है दोनों ममालिक की फ़ौजों का. तो रशियन को साइड पे करके अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो जो उनका डॉनबास रीजन है उसके अंदर ईस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर दे हैव बीन फाइटिंग रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट एवर सिंस 2014, और तो वहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला हुआ है. उसके अलावा उनके पास शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और एंटी टैंक वेपनरी है. स्लाइटली वीक है लेकिन इट्स ओवर देयर, और यूएस के सप्लाइड वेपन्स है ज़्यादा जो कि उनके पास हैं. अच्छा, बिसाइड्स द रेगुलर आर्मी, यूक्रेन के पास जो एक वॉलंटियर जो टेरिटोरियल यूनिट है उसका अच्छा खासा बड़ा रिजर्व है उनके पास. वो कोई 900,000 के अराउंड है उनके पास जो रिजर्व्स मौजूद है. आफ्टर द रशियन इन्वेजन उन्होंने लोगों को कहा कि इफ़ यू कैन फाइट वी विल प्रोवाइड यू विद आर्म्स, कि अगर आप लड़ सकते हो, आपको लगता है कि आप वॉर में रोल प्ले कर सकते हो, तो हमारे पास है, हम आपको आर्म करेंगे सो दैट यू कैन फाइट फॉर योर कंट्री. बड़े ज़्यादा मोटिवेटेड हैं यूक्रेनियंस जो हैं, बिकॉज उनको अपनी सोवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. दे डोंट वांट कि रशिया जो है वो 2014 की तरह ईजिली इन्वेड करें और कैप्चर कर लें उनको. सोवरेनिटी की यहाँ पे बात हो रही है. ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं डिफेंस बजट की बात करूँ तो दैट जो यूक्रेन का डिफेंस बजट है दैट्स अबाउट 1/10 ऑफ द रशियंस. यस, 1/10 ऑफ द रशियंस जो यूक्रेन का डिफेंस बजट है. 2010 से जो 2020 के दरमियान में जो यूक्रेन का डिफेंस एक्सपेंडिचर रहा वो सिर्फ $4.3 बिलियन था, और दिस इज़ व्हाट इज़ अराउंड 1/10 ऑफ द रशियन डिफेंस बजट. ये बात तो होगी नंबर्स की, लेकिन आप अलायंसेस को इस सारे सिचुएशन के अंदर इग्नोर नहीं कर सकते. यहाँ पे नेटो का रोल आता है, बिकॉज नेटो की किसी भी, अगर आप एक मुल्क पे हमला करते हो तो उसका मतलब होता है कि आपने पूरे ममालिक पे हमला कर दिया, नेटो विल रिटेलिएट. तो यहाँ पे जो इसका जो बैकग्राउंड के अंदर जो इशू था वो यही था कि रशिया डिड नॉट वांट
कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करे एंड नेटो एंड यूक्रेनियन देमसेल्फ। ज़ेलेंस्की भी बड़ा प्रो नेटो, प्रो यूएस, प्रो वेस्ट उनकी पॉलिसीज़ रही हैं, इसीलिए इशू बना है ख़ास करके क्रीमिया की जो पेनिनसुला था 2014 में, उसके बाद से लेके अब तक। तो अलायंसेस की मैं बात कर रहा था, तो नेटो का यहाँ पे रोल आएगा। नेटो ने अपनी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ किया, जो अपने उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको फुल एक्सेस और फ्रीडम मिल चुका है कि जहाँ पे आपको अटैक करना है यू डू दैट, लैंड, सी एंड व्हाट डू यू से, एयर फोर्सेस भी उनके और बहुत ज़्यादा नंबर्स उन्होंने मोबिलाइज़ किए। यूएस ने रिपीटेडली कहा, जो बाइडेन ने कहा, रशिया को बार बार वार्न किया था कि डू नॉट मेक दिस मिस्टेक बिकॉज देयर विल बी रिपरकशंस। एंड व्लादिमीर पुतिन ने जब सुबह अनाउंस किया कि हम यूक्रेन के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बड़ा ओपनली, ही थ्रेटन्ड कि अगर जिस मुल्क ने भी हमें रोकने की कोशिश की तो वो भी फेस करेंगे। एंड एट द सेम टाइम मिलिट्री एनालिस्ट ये भी बताते हैं कि रशिया हैज़ गॉट वेपन्स जो कि डायरेक्टली यूएस को भी हिट कर सकते हैं। तो दैट समथिंग दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड, बट ओवरऑल वी डियरली होप कि चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल अंडर कंट्रोल आएँ एंड चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट ना करें, बिकॉज वी ऑल नो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रिम पिक्चर पेंट करती हैं।